हेलो दोस्तों। आरके मिक्स एंटरटेनमेंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि जयंती 2024 17 अक्टूबर को मनाई जाएगी, जो महाकाव्य रामायण के श्रद्धेय ऋषि और लेखक महर्षि वाल्मीकि के जन्म की याद में मनाई जाती है। वाल्मीकि को आदि कवि या पहले कवि के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में उनके अद्वितीय योगदान के लिए जाना जाता है। इसे वाल्मीकि धार्मिक समुदाय द्वारा विशेष रूप से उत्तरी राज्यों में प्रगा महर्षि वाल्मीकि जयंती 2024 तिथि, इतिहास और महत्व दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन महर्षि वाल्मीकि की विरासत का सम्मान करने के लिए प्रार्थना, जुलूस और रामायण का पाठ किया जाता है। वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि के सम्मान में मनाई जाती है, जिन्होंने भारतीय इतिहास के सबसे महान महाकाव्यों में से एक रामायण की रचना की थी। यह दिन वाल्मीकि के एक लुटेरे से एक महान ऋषि बनने की कहानी को दर्शाता है, जो पश्चाताप, ज्ञान और भक्ति की शक्ति को उजागर करता है। उनकी रचना रामायण न केवल भगवान राम के जीवन का वर्णन करती है, बल्कि नैतिक जीवन जीने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है। हर साल यह आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है, इसलिए यह 17 अक्टूबर 2024 को मनाई जाएगी। इस उत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, रामायण का पाठ और वाल्मीकि मंदिरों के दर्शन शामिल हैं। धार्मिकता, धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत की उनकी शिक्षाएं इस दिन के मुख्य बिंदु हैं। महर्षि वाल्मीकि को अक्सर भारतीय इतिहास के सबसे महान ऋषियों में से एक माना जाता है। किंवदंतियों के अनुसार उनका जन्म रत्नाकर के रूप में हुआ था और ऋषि नारद से मिलने से पहले उन्होंने डाकू का जीवन जिया था, जिन्होंने उनका जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। वर्षों तक ध्यान करने और भगवान राम का नाम जपने के बाद वाल्मीकि गहन ज्ञान वाले ऋषि के रूप में उभरे। वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य में प्रथम कवि के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पद्म की रचना और रामायण लिखी, जो हिंदू परंपरा में एक सम्मानित ग्रंथ है। उन्हें उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सम्मानित किया जाता है और रामायण के लेखक के रूप में उनकी विरासत दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। भारतीय साहित्य में वाल्मीकि का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रामायण की रचना है, जिसमें 24,000 श्लोक हैं और जो भगवान राम की जीवन गाथा बताता है। ऐसा माना जाता है कि वाल्मीकि राम और सीता के जुड़वा बेटों लव और कुश के शिक्षक और संरक्षक भी थे। महर्षि वाल्मीकि के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाएं बता देता हूँ। जैसे ऋषि बनने से पहले वह एक डाकू के रूप में रहते थे। नारद मुनि ने उन्हें पापमय जीवन के त्याग कर ध्यान का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, जो भारत के महानतम महाकाव्यों में से एक है। वाल्मीकि ने भगवान राम के पुत्रों लव और कुश को अपने आश्रम में शिक्षा दी थी। महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है, संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि के रूप में भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखते हैं। उनका जीवन परिवर्तन, ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रमाण है। महर्षि वाल्मीकि को संस्कृत साहित्य के प्रथम कवि के रूप में सम्मान दिया जाता है, जिन्हें आदि कवि के रूप में जाना जाता है। वे प्राचीन भारत के एकमात्र व्यक्ति थे जो संस्कृत और तमिल दोनों के विद्वान थे। वाल्मीकि एक समय रत्नाकर नाम के एक डाकू से थे, जो ऋषि बनने से पहले लोगों को लूटते और मारते थे। वाल्मीकि नाम एक समुदाय है जो मुख्य रूप से गुजरात, पंजाब और राजस्थान में पाया जाता है, जो महर्षि वाल्मीकि को अपने पूर्वज और भगवान के रूप में पूजते हैं। चेन्नई के तिरुवन्निमैयूर स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर 1300 वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। वाल्मीकि मंदिर चोल शासनकाल के दौरान निर्मित मरुदेश्वर मंदिर की देखरेख में है। वाल्मीकि ने एक शिकारी द्वारा एक पक्षी का वध देखने के बाद संस्कृत में पहला श्लोक लिखा था। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुल 24,507 अध्याय हैं। विष्णु धर्म उत्तर पुराण के अनुसार वाल्मीकि को भगवान के एक रूप में माना जाता है और उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। वाल्मीकि ने भगवान राम के पुत्रों लव और कुश को रामायण की शिक्षा दी, जो उनके पहले शिष्य थे। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको वाल्मीकि जयंती से जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम हर जगह इसे शेयर करें। कमेंट सेशन में आप लोग
वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं या जो कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेशन में लिख के ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप लोग मेरे चैनल या पेज आर के मिक्स एंटरटेनमेंट पर नए हैं तो आप मेरे चैनल या पेज को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।